ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। सबसे पहले खोज किसने की थी? खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। नाम याद रखना। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की क्या की थी? खोज की थी। रक्त समूह का निर्धारण किससे किया जाता है? आपने रक्त बढ़ा भी अपने। रक्त के अंदर एक तरल भाग होता है। तरल भाग को क्या कहते हैं अपने? क्या कहते हैं तरल भाग को? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा। और ये है आपकी क्या? आरबीसी। आरबीसी की सरफेस सतह के ऊपर, इस आरबीसी की सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। और प्लाज्मा की सतह पे क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पढ़ी थी ना आपने? आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, वो सारी की सारी। इसको अपने क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आईजी। इसके आगे 5 प्रकार थे। आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम और लास्ट वाला आईजी जी। 5 प्रकार के ये क्या पढ़े थे अपने? एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी। ए, डी, ई, एम, जी। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आपको करवा दिया एक बार। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये दोनों एक प्रकार के क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ध्यान रखना, दोनों ही क्या है? प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। एंटीजन क्या काम करता है आपके? एंटीबॉडी पढ़ ली। एंटीबॉडी का क्या काम है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी कि रोगाणुओं से लड़ना। एंटीजन क्या होता है? ये रक्त समूह का निर्धारण करता है। ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ना, ए बी ओ, ए बी। तो रक्त समूह का निर्धारण किससे होता है आपके? एंटीजन से होता है। एंटीजन, दो बातें ध्यान रखना। एक तो एंटीजन व एंटीबॉडी, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। सीरो खैड है? कौन खैड? सीरोलॉजी। एंटीजन में एंटीबॉडी का अध्ययन, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, सीरोलॉजी। अब आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में या ब्लड डोनेट करते थे, तो ब्लड डोनेट करते टाइम या किसी एक व्यक्ति को दूसरे का खून चढ़ाया तो कई बार वो मर जाता था। उसके मरने का कारण क्या था? एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। तो एंटीजन व एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है काफी। उसको बोलते हैं रक्त समूहीकरण। लेकिन आपको जो नाम याद रखना है, वो रखना है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन उसको बोलते हैं। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? क्लोट बना लेते हैं खून का, यानी कि थक्का, खून जमना शुरू हो जाएगा। और खून जब जमना शुरू हो जाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो एंटीजन व एंटीबॉडी की आपस में प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिएक्शन क्या कहलाती है? रक्त समूहीकरण। नाम आपको याद रखना है एग्लूटिनेशन। क्या नाम है? एग्लूटिनेशन। और एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। अब आपने पढ़ा कि एंटीजन का काम क्या है? रक्त समूह का निर्धारण। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप अपने को पता है, चारों पढ़ते हैं अपने। रक्त समूह की कौन कौन सा? ए, बी, ए बी और ओ। अब बात करते हैं आगे कि ये किसको ब्लड दे सकता है, किसे दे सकता है, किससे ले सकता है। इसमें एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सी है? रक्त समूह का निर्धारण किससे होता है?
एंटीजन से होता है ना। तो सबसे पहले वही पूरा करते हैं। ए ब्लड ग्रुप है, निर्धारण किससे होगा? एंटीजन से। तो एंटीजन कौन सा होगा? ए। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी क्या होगा? बी। ए बी, ए बी है तो इसके अंदर ए बी। ओ, ओ को मैथ में क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो और ओ एक जैसे है, पुराने टाइम में जीरो ओ एक ही होता था। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन इसमें नहीं है। अब एंटीबॉडी उल्टा कर देना है। ए वाला जाएगा बी में एंटीबॉडी, बी वाला जाएगा ए में। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती ए बी में, और ओ में ए बी एंटीबॉडी होती है। एंटीजन से तो ब्लड ग्रुप का डिसाइड हो गया। ओ मतलब जीरो, तो कोई एंटीजन नहीं है। कोई एंटीजन नहीं है इसका मतलब अगर दूसरे के शरीर में जाएगा, अगर दूसरे के शरीर में एंटीबॉडी है भी, तो एंटीजन और एंटीबॉडी तो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्लॉटिंग बनाते हैं, खून का थक्का बनता है, मृत्यु होती है। जब एंटीजन है ही नहीं, किसी को भी दे दो आप, तो क्या खून का थक्का बनेगा? एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ओ को अपने क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है? दे सकता है, सभी को दे सकता है ये। और ए बी, ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीजन कोई सा मर्जी चला जाए, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करता है? इंटरनेशनल भिखारी, यानी कि ये है सार्वत्रिक ग्राही। सारा दे दो इसको, हर कोई दे सकता है। सार्वत्रिक ग्राही है ये, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ए बी और ये पूछेगा सार्वत्रिक दाता कौन सा है, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसको ब्लड दे सकते हैं। पहले देने वाले की बात करते हैं। ए, एक तो किसको दे सकता है? ए वाले को दे सकता है। दूसरा ग्राही भिखारी कौन है? ए बी, भिखारी को दे सकता है। बी, एक तो खुद वाले को तो देगा ही देगा, एक भिखारी जी को देगा। ए बी, भिखारी भिखारी को ही दे सकता है, यानी कि ए बी को ही देगा। ओ, ओ सारों को दे देगा। ये डोनर है बेचारा, शरीफ है। ए बी और ओ ये सभी को दे देगा। अब बात करते हैं रिसीव किससे करेगा, ले किससे सकता है? ए वाले से तो ले ही सकता है। दूसरा यूनिवर्सल डोनर ओ है। बी वाला बी और ओ, ये भाई साहब सभी से ले सकता है, भिखारी है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। और ये भाई साहब दाता है, दे सकता है, लेता सभी से नहीं है, ये सिर्फ ओ से ले सकता है। ठीक है, पहला सिंपल सा क्वेश्चन, सार्वत्रिक दाता कौन है? ओ। प्लस माइनस की बात अभी नहीं कर रहे, अपने पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, वो आगे आएगा। सार्वत्रिक दाता की बात करें तो ओ है, सार्वत्रिक ग्राही की बात करें तो ए बी है। उसके अलावा ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किससे ले सकता है, कौन सा किसको दे सकता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का भी ध्यान रखना, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप था, ए एंटीजन, एंटीबॉडी उसकी उल्टी, यानी कि बी आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी आएगा। और बी वाले एंटीजन के पास एंटीबॉडी उल्टी ए चलेगी। ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, और ओ वाले के पास क्या है? एंटीबॉडी ए बी है। ठीक है, ये समझ आ गया टेबल, किससे दे सकता है किससे ले सकता है, वो आपको सारा ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब ब्लड ग्रुप देखते हैं एक बार, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि ब्लड ग्रुप कैसे पता लगता है। कि मान लो एक कोई पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप है ए। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं कि ए बी ओ रक्त समूह में जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का जीनोटाइप पाया जाता है। ए बी ओ, ये ध्यान रखना, पहले ए बी और ओ तीन ही ब्लड ग्रुप खोजे गए थे, ए बी बाद में खोजा गया था। पहले ये तीन ही प्रकार के थे ए बी ओ, तो उनमें टोटल 6 प्रकार का जीनोटाइप। आपने मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। जीनोटाइप और 6 प्रकार के क्या है? जीनोटाइप है। जीनोटाइप और फिनोटाइप होते क्या है? जीनोटाइप,
जो जीन को रिप्रेजेंट करता है, किसको? जीन को। फिनोटाइप होता है, फी से फिजिकल याद रख लेना, फिजिकल मतलब एक्सटर्नल। मटर ने एक्सपेरिमेंट मेंडल ने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, तब आपने सुना होगा, एक तो टी टी वर्ड यूज करता था, स्मॉल टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब जहां इंग्लिश अल्फाबेट आ जाए तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप, ये जीन बताता है। उसके बाद उसने मटर का पौधा लंबा है, बोना है, झुर्रीदार है, पीला है, वो क्या बता रहा है? उसकी फिजिक बता रहा है। तो ये होते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप में जीन बताता है, ठीक है, और फिनोटाइप में फिजिक यानी कि आउटसाइड, बाहर से देख के बताता है कि मटर का पौधा लंबा है, बोना है यानी कि लॉन्ग है, ड्वार्फ है, शॉर्ट है, वो सारे के सारे। तो जब अपने बात की ए बी ओ रक्त समूह की, तो उसमें जीनोटाइप क्या थे? ए में था आई ए आई ओ, बी में आई बी आई बी ओ। रिपीट कर देते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है? जीन बताता है, जीन अपने बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते, ठीक है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पे, जेनेटिक्स के बारे में उसी ने बताया था। तो उसमें दो रेशो बताए थे, एक तो जीनोटाइप था, एक फिनोटाइप था। फिनोटाइप का मतलब होता है कि फिजिक बताना, कि मटर का पौधा बाहर से कैसा है, लंबा है, बोना है, छोटा है, झुर्रीदार है, गोल है, पीला है, उस प्रकार से उसने इसकी प्रकृति बताई थी। तो वो तो होते हैं फिनोटाइप, यानी कि मटर को बाहर से देखा कि पौधा लंबा है, तो उसका फिनोटाइप रेशो बता दिया। जीनोटाइप की वो टोल, यानी कि क्रॉस करवाता सब, यानी कि टोल टोल, और ये होता है स्मॉल के लिए, बोने के लिए। जब इनके क्रॉस करवाता था तो मटर का पौधा कैसा प्राप्त हो रहा है, तो वो है उसके जीनोटाइप। जीन बताते हैं कि पौधा किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, और फिनोटाइप में फिजिक बताता है, यानी कि बाहर से कैसा है, ठीक है। अब यहाँ देखना है अपने को, तो ब्लड ग्रुप में, जब ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एक तो आई ए और आई ओ। ओ मतलब जीरो, तो इसमें प्रभावी कौन है? ए प्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया? ए। ओ का मतलब जीरो है, प्रभाव नहीं है उसका कोई भी। आई बी में आई बी और आई जीरो, तो यहां भी बी प्रभावी है। इसमें तीसरा ओ ब्लड ग्रुप, दोनों ही क्या होंगे? आई ओ, तो ये अप्रभावी होते हैं। तो ए बी और रक्त समूह में कितने प्रकार के जीनोटाइप हो गए? 6 हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। ये तो स्टार्टिंग में खोजे गए थे, बाद में ब्लड ग्रुप कौन सा आया? ए बी बाद में खोजा गया। अब इसमें जीनोटाइप क्या क्या होंगे? एक तो ए ब्लड ग्रुप का, एक बी ब्लड ग्रुप का। अब यहाँ पे क्या है? दोनों ही प्रभावी है, ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है। इसको बोलते हैं सह प्रभाविकता। मेंडल के 3 नियम थे, याद हो तो, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो उसमें जो प्रभाविता का नियम था ना, उसको वो नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम कहता है कि जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतेगा। यही था कि जिसकी जिसमें ताकत ज्यादा है वो जीतेगा। कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, टॉल और शॉर्ट, यानी कि लंबे और बोने में एक्सपेरिमेंट किया, तो जो गुण आ रहे हैं वो लंबे के आ रहे थे, यानी कि लंबा ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ क्या हुआ? दोनों क्या हो गई? दोनों प्रभावी है, ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है। तो इसको बोलते हैं सह प्रभाविकता। और ये मेंडल के नियम का अपवाद है, यहाँ मेंडल फेल हो गया था, के नियम का अपवाद है ये, यहाँ फेल, उसका प्रभाविता का नियम क्या हो गया? फेल हो गया। इसने क्या कहा प्रभाविता के नियम में? कि जो चीज ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर वाले को क्या कर देगी? डोमिनेट कर देगी, हटा देगी, हरा देगी। लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर हो गए, ए और बी दोनों एक जैसे। तो उस टाइम सह प्रभाविकता इसको बोलते हैं, और ये मेंडल के नियम का क्या है? अपवाद है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के जीनोटाइप? 6 प्रकार के। इसमें ए बी में आई ए आई बी 2 प्रकार के बाद में खोजे गए, उनको बोलते हैं सह प्रभाविकता, यानी कि दोनों ही प्रभावी है। ये मेंडल के नियम का क्या है? अपवाद। कौन से नियम का? प्रभाविता के नियम का अपवाद है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप अपने रख लिया ए, शादी करवा दी, किससे करवाओगे? फीमेल से करवाओगे। बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, इसके अंदर जीनोटाइप क्या होंगे? आई ए और आई नोट,
या I0। इसके अंदर IB और I0। अब अपने को ब्लड ग्रुप देखना है कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, IA, इसका क्रॉस करवाना है किसके साथ, फीमेल के साथ, IA IB। ठीक है, ये नहीं कि मेल मेल का ही करवा दो। IA का I0 के साथ, IA I0। अब I0 या I0 IO किसके साथ करवाओगे, IB के साथ, तीसरा। फिर I0 और I0। तो अब आप ही बताओ ब्लड ग्रुप कौन कौन से आए अपने पास। ए बी के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी, A0 और ए और ओ में ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे ओ आया। तो जब एक ए ब्लड ग्रुप वाला है दूसरा बी वाला है, तब जो चांसेस होते हैं बच्चे के ब्लड ग्रुप के वो इक्वल होते हैं 25%, 25%, 25% और 25%। यानी कि चारों में से कोई सा भी हो सकता है। यानी कि अगर फादर ए वाला है, फादर बी वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मदर बी वाली है, तब जो ब्लड ग्रुप आते हैं बच्चों के, चाइल्ड, वो क्या आएंगे, ए बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। ब्लड ग्रुप निकालना आ गया सभी को। अब घर जाके एक्सपेरिमेंट करना शुरू ना कर दिया, कड़ी पड़ोस वाला अंकल ने जाके पूछने लग जाओ, फिर आंटी ने पूछो। ठीक है, एक और करते हैं कि मान लो कोई मेल है, उसका ब्लड ग्रुप है क्या, कौन सा रखे बताओ, ओ, मेल का ब्लड ग्रुप ओ है, फीमेल का ए बी, ए बी, फीमेल का ए बी ब्लड ग्रुप है। अब चेक करते हैं, तो इसमें जीनोटाइप I0 I0, इसमें IA IB। तो I0 का क्रॉस किसके साथ हुआ, IA के साथ, तो IA I0। फिर से IB I0, I0 IA और I0 IB। तो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी, तो 50-50% हो गए ना, 50% ए होगा, 50% बी होगा। अगर कोई तीसरा आ गया तो आप खुद समझदार हो फिर। ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंग तो यही रहेंगे, साइंस के अकॉर्डिंग तो जैसे पेरेंट्स है उनके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है ना, तो ब्लड ग्रुप निकालना आएगा सभी को। कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं, जीनोटाइप बताए थे, कितने टाइप के थे जीनोटाइप, 6। और अब पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप पता लग गया, आपने अभी पढ़ा सिर्फ ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप पढ़े। अब पढ़ते हैं कि प्लस और माइनस कैसे आ गए। अपने ये पढ़ता ना, सैंपल चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन बताओ ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो वो सब क्योंकि पहले जब ब्लड डोनेट करते थे, ब्लड चढ़ाया जाता था, तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्लोटिंग बनाती है। सेम सेम ब्लड चढ़ाने के बाद भी कई बार डेथ हो जाती है कि ए वाले पे चढ़ाया फिर भी वो मर गया। तो वो रीजन क्या था, वो था आरएच फैक्टर। पढ़ा होगा आपने, नाम सुना होगा, आरएच कारक या आरएच फैक्टर। खोज किसने की थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। खोज करता एक तो वही लैंड स्किनर व विनर। विनर ने किसमें खोज की, विनर से याद रखना, वानर, वानर कौन होता है, बंदर। कौन से बंदर में खोज की गई, बंदर था मकाका रीसस, रीसस, साउथ अफ्रीका में। रिसस की जो स्पेलिंग होती है RESSIS, रिसस। तो यहां से क्या बना, आरएच कारक बना, आरएच फैक्टर बना। अब ये आरएच फैक्टर है क्या, जो आरएच फैक्टर है वो एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। क्योंकि अब आपको प्लस और माइनस डिसाइड करना है कि कौन सा प्लस में जा रहा है, कौन सा माइनस में जा रहा है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप निर्धारण करना है, तो क्या जरूरी है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन करता है।
तो आरएच कारक भी क्या है, एंटीजन है, जिसको बोलते हैं डी एंटीजन। कौन सा एंटीजन, डी एंटीजन। ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का, आर एच प्लस, आर एच माइनस, आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। ठीक है, दो प्रकार का है, आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 85% पॉजिटिव है, 15% नेगेटिव है। इंडिया की बात करें तो 93% पॉजिटिव है, 7% नेगेटिव है, आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और ज्यादातर फीमेल्स होती है, महिलाएं होती है नेगेटिव वाली। ये ना सोच ले कि महिला नेगेटिव है। ठीक है, आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी, और क्रॉस या फिर ओ लिख देते हैं उसको, ए बी, ए बी ओ। ये तो है आर एच पॉजिटिव, ये है आर एच नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए पॉजिटिव। जिसमें बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और यहाँ पे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अब बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर, सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही की। कौन होगा अब बताओ, यानी कि यूनिवर्सल डोनर और सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर, दाता। जनरली देखे तो कौन सा, ओ है, और यहाँ पे ए बी है। अब अपने ब्लड डोनेट कर रहे हैं, दूसरे की बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं अपने को एक बार नहीं पता, लेकिन अपनी बॉडी में एंटीबॉडी या एंटीजन नहीं होना चाहिए, तब अपने सभी को दे सकते हैं। क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन ही करता है। आर एच पॉजिटिव का मतलब एंटीजन है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, जिसके पास नहीं है, तभी तो वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो जो दाता होगा वो होता है हमेशा माइनस। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उसके पास आर एच एंटीजन नहीं है। ओ नेगेटिव के पास आर एच एंटीजन क्या है, नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी वाले शरीर में जाए या ना जाए, क्या वो क्लोटिंग बनाएगा, नहीं बनेगी क्लोटिंग। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अगर सीधा ग्रुप पूछ ले कि पारंपरिक दाता है ए बी या ओ, तब तो आपका आएगा आंसर ओ। प्लस माइनस में पूछ ले तब आएगा आपका माइनस। अब बात करें सार्वत्रिक ग्राही की, सीधा पूछे तो ए बी, प्लस माइनस में पूछे तो कौन सा होगा, ए बी माइनस या ए बी प्लस, ए बी प्लस होगा। कैसे हुआ, अभी बताते हैं, बैठ चलते हैं थोड़ा। आप ही बताओगे, आपको ही पता लगेगा। ये आ गया, ए बी के अंदर क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। तो जब ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, कोई सा भी एंटीजन आए, क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो जब एंटीबॉडी नहीं है तो प्लस वाला आए चाहे माइनस वाला आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी आए। तो पॉजिटिव वाले के पास क्या है, कोई सा भी उसको आके ब्लड डोनेट करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वाला भी आके उसको ब्लड देगा, एंटीबॉडी नहीं है तो भी वो जीवित रहेगा। तो सार्वत्रिक ग्राही में बात करें तो ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी, दाता में बात करें तो ओ या ओ नेगेटिव। ठीक है, यहां तक समझ लग गया, कोई डाउट किसी को, ठीक है। उसके बाद लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है अपना, असामान्य जोड़ा, इंपॉर्टेंट है काफी। क्या होता है असामान्य जोड़ा,
आपने सुना होगा कि शादी के बाद पहला बच्चा सही है, दूसरा बच्चा मर गया। किस वजह से होता है? वो उसी आरएच कारक की वजह से ही होता है। आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। इस बीमारी को बोलते हैं, नाम याद रख लेना थोड़ा सा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। यस, ये नाम याद रखना पड़ेगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस, बोलो। एरिथ्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि माता और पिता मेल फीमेल है, उसमें पहली बात सिंपल सा क्वेश्चन, प्लस कौन होना चाहिए, माइनस कौन होना चाहिए? प्लस होना चाहिए आर एच पॉजिटिव पिता, और माता आर एच माइनस। दोनों की जो संतान है, अगर वो आर एच प्लस होगी, पहली संतान, ठीक है, तो पहली संतान जीवित रहेगी। जीवित कैसे रहेगी? पहली संतान नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? कि आर एच पॉजिटिव है, इस पे एंटीबॉडी का, आर एच नेगेटिव क्या करेगा, ये सोचेगा कि ये खतरा है, रिस्क है। माइनस का मतलब क्या है? आर एच माइनस का मतलब कि एंटीजन नहीं है, तो वो एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देगा। एंटीबॉडी का निर्माण। अब निर्माण में टाइम कितना लगता है? 8 महीने। एंटीबॉडी के निर्माण में 8 महीने लगते हैं, तो उस दौरान बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है तब तक। 8 महीने, 8 या 9 महीने अपने पढ़ते हैं लगभग, लेकिन 8 महीने में तैयार होती है एंटीबॉडी, तब इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता, तो पहला बच्चा है जीवित। लेकिन जैसे ही दूसरी संतान होती है, तो वो जैसे ही होगी भ्रूण में, इसने एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया ऑलरेडी, तो जैसे ही पॉजिटिव वाला दोबारा बना, एंटीबॉडी क्या कर देगी, क्लोटिंग बन जाएगी, बच्चा मर जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि आर एच पॉजिटिव आर एच माइनस जब मैरिज होती है, बच्चा पहला सही है, दूसरा मृत होता है। अब इसका इलाज भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर जोड़ा को नहीं बनेगा, क्या को नहीं होगा, पहला तो ये को नहीं बना रहे हो, फिर बाद में प्लस माइनस वाले निर्माण और कर देते तो इसमें इंजेक्शन लगता है डिलीवरी के जस्ट बाद। किसको लगेगा इंजेक्शन? किसको लगेगा? पापा को लगेगा? महिला को लगता है, महिला को टीका लगता है, इसको बोलते हैं रोगम का टीका, या रोगम का टीका बोलते हैं। इसका काम क्या है? बॉडी ने बनाई क्या? एंटीबॉडी। अब इस एंटीबॉडी को क्या करना है? खत्म करना है। तो ये टीका क्या काम करता है? एंटीबॉडी को खत्म करता है, एंटीबॉडी को खत्म करेगा, जिसके बाद दूसरी संतान क्या रहती है? जीवित रहती है, सही रहती है। कौन सा टीका लगता है? रोगम का टीका, या दूसरा नाम एंटी डी का टीका। एंटी डी का टीका या रोगम का टीका महिला को लगाया जाता है डिलीवरी के जस्ट बाद। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस में माता व पिता होते हैं। पिता पॉजिटिव माता नेगेटिव, पिता नेगेटिव माता नेगेटिव, पिता पॉजिटिव माता पॉजिटिव, या पिता नेगेटिव माता पॉजिटिव। तो याद के रखना है, पिता पॉजिटिव पैऊ पिता पैऊ पॉजिटिव याद रख लिया, और लुगाइया नेगेटिव हो गई है। थोड़ा सा और डीप जाए क्वेश्चन में, तो पुत्र कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पुत्र भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं फिर? एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी में 8 महीने लगते हैं, और 8 महीनों के बाद पहली संतान सही है, दूसरी होगी तो वो डेड हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी के जस्ट बाद टीका लगा दिया जाता है। कौन सा? रोगम का टीका, ठीक है। तो ये याद रख लेना, असामान्य जोड़ा क्या बोलते हैं उसको? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस, ठीक है। ब्लड ग्रुप समझ आ गया क्या होता है सारा सिस्टम? ठीक है।